अच्छा गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से एनालॉग रीड का यूज़ करते हैं आर्डिनो बोर्ड में। हम किस तरीके से एनालॉग रीड का यूज़ करते हैं आर्डिनो बोर्ड में। जैसे मैंने आपको पास्ट लेक्चर्स में बताया कि सीरियल डॉट प्रिंट का किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और उस लेक्चर से पहले मैंने आपको क्या किया था, मैंने आपको पूरी एनालॉग रीड की कैलकुलेशन भी परफॉर्म करके दिखाई थी। आपको याद होगा, इसमें मैंने डिस्कस किया था कि 330 वोल्ट का एक रजिस्टर हमारे पास है, ठीक है जी। फिर इस तरीके से फिर हमारे पास एक 100 ओम्स का, सॉरी 330 वोल्ट बोल दिए, 330 ओम्स का एक है रजिस्टर हमारे पास। फिर ठीक इसी तरीके से हमारे पास 100 ओम का रजिस्टर है। अब उनके करंट को हमने अपने आर्डिनो की स्क्रीन पे क्या करना है, प्रिंट करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो आइए चल के देखते हैं। अच्छा, अब देखें आपके पास क्या है, ये आर्डिनो बोर्ड दिख रहा है, ठीक है ना। आपके पास आर्डिनो बोर्ड दिख रहा है। इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ, जस्ट इन केस यू गेट द आइडिया। मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी 5 वोल्टेज की। मैंने ये कह लो कि जब एग्जांपल कर रहे थे तो हमने 5 वोल्टेज की मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल दिखाई थी पूरी, यानी कि एग्जांपल में जो मैंने यूज़ किया था नंबर, वो 5 वोल्ट था, ठीक है, वो 5 वोल्ट था। अब इसी तरीके से मैंने क्या करना है, अपने आर्डिनो से इस पूरे के पूरे सर्किट को क्या करना है, पावर करना है। आर्डिनो से पूरे के पूरे सर्किट को पावर करना है, क्योंकि आर्डिनो मेरा जो है 5 वोल्टेज तक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। इतने 5 वोल्टेज तक को सपोर्ट करता है। मैं करता क्या, सबसे पहले तो आके एक जंपर वायर लेता हूँ। मेरे पास है VIN, मेरे पास GND है, फिर मेरे पास GND है, फिर मेरे पास 5V है। मैं 5V में इसे प्लग कर दूंगा, ठीक है, जंपर वायर के एक एंड को। जंपर वायर के दूसरे एंड को मैं अपने ब्रेड बोर्ड में लगा दूंगा, ठीक। इतना काम मैंने कर लिया। सॉरी। अब मैं क्या करता हूँ, अपना एक 330 ओम का एक रजिस्टर लेता हूँ। 330 ओम का एक रजिस्टर लेता हूँ, उसको ठीक उसके एक लैग को, ये देख रहे हो 330 ओम का, उसके एक लैग को मैं उसी रेल में लगाता हूँ। उसी रेल में लगाता हूँ जिस रेल में मैंने अपने जंपर वायर को 5V को लगाया है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसको हुक कर देता हूँ। एक लेग को यहाँ पे आके हुक कर देता हूँ, और दूसरे लेग को मैं रेल के दूसरे साइड पे हुक कर देता हूँ, ठीक है। इतना काम मेरा हो गया। अब ठीक इसी तरीके से मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको अपने एक रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट करना होता है, तो आप क्या करते हैं कि आप एक एक लैग को रजिस्टर के सेकंड लैग वाले में, ये कह लो कि जहाँ पे सेकंड लैग ऐड हो रहा है, वहाँ पे सेकंड रजिस्टर के फर्स्ट लैग को डाल देते हैं। तो मैंने यही किया, जहाँ पे ये इसका सेकंड लैग एंड हो रहा है फर्स्ट रजिस्टर के, सेकंड रजिस्टर का फर्स्ट लेग मैंने यहाँ पे डाल दिया, और दूसरा रजिस्टर का यानी कि जो सेकंड लेग है, यानी सेकंड रजिस्टर का जो सेकंड लेग है, उसको मैं घुमा के इस साइड पर लगा लेता हूँ। घुमाकर इस साइड पर लगा लेता हूँ, रेल के दूसरे साइड पर, ठीक है ना। रेल के दूसरे साइड पर लगा लेता हूँ, या तो फिर लेट से इस जगह लगा लूँ, ठीक। अब इस बेसिस पे क्या हुआ, मैंने अपना सर्किट जो है वो छोटा सा रेडी कर लिया है। मैंने अपना छोटा सा सर्किट जो है वो रेडी कर लिया है, ठीक है ना। अब मैंने करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो 5 वोल्टेज ड्रॉ हो रहा है। इसमें 5 वोल्टेज ड्रॉ हो रहा है। 5 वोल्टेज जो है वो कितना फर्स्ट रजिस्टर उसको कंज्यूम कर रहा है, और सेकंड रजिस्टर उसको कितना कंज्यूम कर रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब वो चीज़ जो है इसकी पूरी की पूरी जो कोड में उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, अब उस तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। कोड करने से पहले एक चीज़ तो हम लोग भूल ही गए। एक चीज़ तो हम लोग भूल ही गए, और वो ये था कि हमने अभी तक अपने नेगेटिव को तो कनेक्ट ही नहीं किया। रजिस्टर का एक लैग है, वो तो हमारा क्या कह लो कि 5 वोल्टेज में चला गया, लेकिन दूसरा लैग है उसका क्या करें, उसको भी तो हमने कहीं ना कहीं जाके डिपेक्ट करना है, शो करना है ना। तो जहाँ पे सेकंड रजिस्टर का सेकंड लैग एंड हो रहा है, उसी रेल के अंदर मैं आके एक और जंपर वायर लगा लेता हूँ। उसी रेल के अंदर आके एक और जंपर वायर को अपने हुक कर लेता हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पे उसी रेल में हुक कर दिया। चाहो तो मैं तुम्हें जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें आप, जिस रेल में मेरा रजिस्टर का सेकंड लैग एंड हो रहा है, उसी रेल के अंदर मैंने क्या करा, उसी रेल के अंदर मैंने क्या किया, एक और रजिस्टर का
सॉरी, एक और जंपर वायर मैंने लेके लगा दी, और ये जो सेकंड जंपर वायर है इसको ऑल द वे मैं ले जाकर ग्राउंड में पिन कर दूंगा। ग्राउंड में मैंने इसे पिन कर दिया। अब मेरा ये कह लो कि सर्किट का आधा काम तो हो गया। एक काम और है, वो करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो क्या करना है, लेकिन उसको करने से पहले, उस काम को करने से पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपने कोड की तरफ चलना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इस बार अपने करंट को रीड करना है। मुझे इस बार अपने करंट को रीड करना है। मुझे इस बार इसको कोई आउटपुट नहीं देना है, मुझे इसे बताना नहीं है कि वो ये करे। बनस्बत मुझे क्या करना है, मुझे इससे पूछना है कि इस बार मुझे इससे इनपुट लेना है। ठीक है ना, मुझे इसको कुछ देना नहीं है, मुझे इस बार इससे इनपुट लेना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आके क्या करता हूँ, अपने लिए एक नई पिन बना लेता हूँ। ये कह लो कि एक नया इंटीजर बना लेता हूँ, इंट रीड पिन। किस पिन को रीड करें, A5 को। आपको ये चीज़ पता होगी, मैंने हमें आपको बताई थी कि जब भी, या अगर नहीं बताई तो आप भूल गए हो, या मैंने अगर पास में डिस्कस भी नहीं करी तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। डिजिटल पिन्स के थ्रू आप क्या करते हैं, डिजिटल पिन्स के थ्रू आप डिजिटली अपने करंट को एक ही फ्लो में प्रोवाइड करते हैं, हाई होता है या लो होता है। बट इन एनालॉग व्हाट यू डू इज, आप एनालॉग में करंट के वेरिएशंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपने एक्सवाइजेड कंपोनेंट को। कोई भी जो भी एक्सवाइजेड आप अपना ये कह लें कि कंपोनेंट अपने गेम में यूज़, यानी सॉरी अपने बोर्ड में आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एलईडी है तो वो एक उसकी अलग चीज़ है, उसकी अलग बात है। ठीक है ना। अब एक चीज़ है जिसकी तरफ आपने थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है, और वो ये है कि मैंने तो रीड कर लिया इसे। ठीक है ना, अब रीड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी आगे पिन मोड भी से बता देता हूँ कि मैं किस पिन पे काम कर रहा हूँ। पिन मोड, मैं रीड पिन पे कर रहा हूँ। रीड पिन में मेरी ये कह लो कि कौन सा मैंने रेल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, पिन नंबर कौन सी डिफाइन किया है मैंने, A5 की हुई। A5 को मैंने रीड पिन के अंदर डाला हुआ है। रीड पिन के बाद अब मैं क्या करूँगा, इस बार आई एम नॉट गोइंग टू राइट आउटपुट, बट इंस्टेड आई एम गोइंग टू रीड राइट इनपुट। राइट इनपुट। अब इसकी बेसिस पे क्या होगा, मेरे आर्डिनो को पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है, इससे इनपुट लेना है। मुझे क्या करना है, मुझे इससे इनपुट लेना है। अब यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद अब थोड़ा सा ये कह लो कि काम थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि ट्रिकी सा है। और वो क्या है, वो ये है कि आपको मैंने चीज़ बताई होगी कि जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, तो वेरिएबल को हमेशा हम लोग टॉप पे डिक्लेयर करते हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल है, कहीं पे भी यूज़ हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं आप लोकल वेरिएबल। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं। फॉर इंस्टेंस वॉइड लूप जो है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, वॉइड सेटअप जो है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, बल्कि वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करता, उससे पहले मैं एक छोटा सा बस एक सिंपल ये कह लो कि काम कर लेता हूँ। मैं आप लोगों को चीज़ बताता हूँ, उसको हम कहते हैं एनालॉग रीड। एनालॉग रीड, ठीक है जी, एनालॉग रीड। और क्या चीज़ रीड करेगा, ये रीड करेगा रीड पिन। हाँ, रीड पिन A5 को रीड करेगा। ठीक है, इतना काम तो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, इतना काम तो हम लोगों ने कर लिया है। अब देखो, अब रीड पिन तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ तक हमने अपना आधा काम कर लिया है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको अपने सीरियल मॉनिटर में, मैंने इस वैल्यू को अपने सीरियल मॉनिटर में क्या करना है, रीड करना है। और आपको मैं आपको उसके बारे में बता चुका हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ को रीड करते हैं तो रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे आके बताते हैं अपने किसको, अपने आर्डिनो आईडी को कि हम इस बार क्या कर रहे हैं, हम इनिशियलाइज कर रहे हैं अपने सीरियल मॉनिटर को। हम इनिशियलाइज कर रहे हैं अपने सीरियल मॉनिटर को। मैंने ये चीज़ सिंपली बता दी कि मैंने अपना सीरियल मॉनिटर जो है वो इनिशियलाइज करना है, वो इनिशियलाइज कर दिया। अब उसके बाद मैं आके क्या करूँगा, यहाँ पे आके जिस चीज़ को इनिशियलाइज किया तो जाहिर सी बात है उसको फिर प्रिंट भी मैंने करना होगा। और प्रिंट भी जो करना है, प्रिंट को भी मैंने क्या करना है, लाइन बाय लाइन करना है, टॉप टू डाउन करना है। और किस चीज़ को प्रिंट करना है, मैंने A5 को प्रिंट करना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम ये है कि मेरा आर्डिनो जो है ना, वो ये नहीं पहचानता कि A5 में है क्या। A5 में कंटिन्यूस कोई चीज़ तो नहीं जा रही। A5 तो उल्टा हमें क्या कर रहा है, इनपुट प्रोवाइड करेगा। A5 हमें क्या करेगा, इनपुट प्रोवाइड करेगा। मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ रीड पिन जैसे फॉर इंस्टेंस।
ठीक है, इसको आके सेव करता हूँ। ठीक है, इसको आके मैं कंपाइल करता हूँ। अब क्या होगा, मेरा जो आर्डिनो है वो अभी कुछ भी रीड नहीं करेगा, क्योंकि मैंने A5 के अंदर किसी चीज़ को प्लग ही नहीं किया। A5 के अंदर मैंने किसी चीज़ को प्लग ही नहीं किया। लेकिन मैं फिर भी क्या करता हूँ, मैं सीरियल मॉनिटर खोल लेता हूँ, अपने सीरियल मॉनिटर को खोल लेता हूँ मैं। अभी देखो वैसे फिलहाल देखा जाए तो ये बहुत फास्ट आके इसे कहते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली कुछ हम कहते हैं कि इसमें करंट कुछ मिल नहीं रहा। करंट कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो होता है। मैंने आपको चीज़ बताई थी, अगर फॉर इंस्टेंस अगर हम अपना घर का रेगुलेटर भी बंद कर दें तो उसमें ज़ीरो करंट होगा। लेकिन आर्डिनो क्या भी आपका कनेक्टेड है इससे, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। और आपके सामने क्या है कि देख लो, ये जो वैल्यूज है बहुत फास्ट फास्ट प्रिंट हो रही है। तो इसको रोकने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसे डिले दे देता हूँ एक छोटा सा। पहले मैं इसे एक डिले दे देता हूँ, और डिले के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, डिले टाइम। अब मुझे पता नहीं है कि डिले टाइम क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके सिंपली आके लिखता हूँ इंट स्पेस डिले टाइम इज इक्वल्स टू 1000। ठीक है, इतना काम मैंने कर दिया, इतना काम मैंने कर दिया है। ये कंपाइल हो गया। अब ये कंपाइल होने के बाद मेरा सॉरी हाँ, ये अपलोड हो रहा है। अब ये कंपाइल हो गया, अब उसके बाद ये अपलोड होगा। जैसे मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अपलोड होगा। अब देखें आपके सामने क्या हो रहा है, ये नंबर्स जो हैं ये स्लोली एक एक सेकंड के बाद मेरी स्क्रीन पे प्रिंट हो रहे हैं, मेरी स्क्रीन पे प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन इट डज़ नॉट मेक सेंस टू मी, इट डज़ नॉट मेक सेंस टू मी, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू होती है, अगर आपको माजी में याद हो, मैंने आपको बताया था 0 एंड 1024, उसका एक कह लो कि वेरिएशन आ रही है, उसकी वेरिएशन नहीं मुझे मिल रही। अब उसकी वेरिएशन मुझे चाहिए, तो उसकी वेरिएशन को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, एंड ऑफ वोल्ट्स। उसको मैं बस ये कह लो कि वोल्ट्स कह देता हूँ। और इस वोल्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, आके ये जो मैंने कमांड यहाँ पे लिखी नहीं है रीड पिन वाली, इसको यहाँ पे आके कट करता हूँ, इसे Ctrl+X, और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। एंड ऑफ वोल्टेज, यानी कि जो मेरा वोल्टेज जो है, इसको बल्कि मैं एंड भी नहीं करता, इसको आई जस्ट डू इट फ्लोट, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बल्कि इसको एंटी रहने देते हैं। ठीक है, एंड ऑफ वोल्ट्स इज इक्वल्स टू एनालॉग रीड, और रीड के अंदर मैंने रीड पिन दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एनालॉग रीड पिन की जगह क्या करूँगा, मैं वोल्ट्स को प्रिंट करूँगा, मैं वोल्ट्स को प्रिंट करूँगा। इसको मैं यहाँ पे आके डन करता हूँ। देखो इसने मुझे बोल दिया कि मैंने मिस्टेक करी है, कोई मैंने मिस्टेक करी है, सीरियल डॉट प्रिंट एलन। यार बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं वोल्ट्स को यहाँ पे लोकली डिक्लेयर करने के वजह मैं क्या करता हूँ, इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर लेता हूँ। एंड ऑफ वोल्ट्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड ऑफ वोल्ट्स इज इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़ आपको देखो जहन में रखनी है, और वो एक चीज़ ये है कि स्टार्ट में किसी भी चीज़ को देखो, मैंने जैसा भी बताया कि घर में जब हमारा रेगुलेटर भी बंद होता है, फ़ैन का जब बिल्कुल फ़ैन स्विच ऑफ हो और रेगुलेटर भी बंद हो, तो आई मीन इट्स वेरी ऑब्वियस कि स्टार्ट में हमारे पास कोई भी करंट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से हमारा जो आर्डिनो है ये, इसमें अभी क्या है, हमने इसको स्टार्ट में एक वैल्यू दे दी वोल्ट्स की, और वोल्ट्स को लेट्स जस्ट कंसिडर एज 0। इसमें अभी कोई भी किसी भी किस्म का ये कह लो करंट ड्रॉ नहीं हो रहा। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर आके जो मैंने वोल्ट जो यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर किया उसको, फिर सॉरी हाँ ग्लोबली डिक्लेयर किया, फिर उसी वेरिएबल को वोल्ट्स को मैंने लूप के अंदर आके डिफाइन कर दिया, एंड आई गिव इट द टाइटल एंड ऑफ वोल्ट्स, यानी कि जो मैंने ऊपर जो बताया हुआ था वोल्ट्स, यहाँ से इसको आके एंड हटा देता हूँ मैं, सिंपली इसको जस्ट राइट इट वोल्ट्स। ठीक है ना, और अब मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। बार बार एंड लिखना वुड बी यूजलेस, एक दफ़ा लिख देता हूँ तो वो डिफाइन हो जाता है। उसी वोल्ट्स को मैंने नीचे आके लिखा, और अब क्या करेगा ये वोल्ट जो है, वोल्ट की वैल्यू जो है, वोल्ट की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है स्टार्ट में। अब आर्डिनो को क्या करना है, इसको रीड करना है, इसको रीड करना है। अब रीड कैसे करेगा, रीड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम किस चीज़ के ज़रिए से रीड करेंगे। पिन नंबर A5 के ज़रिए, एनालॉग पिन है, जैसे एनालॉग रीड हो, जैसे एनालॉग राइट होता है, ठीक इसी तरीके से एनालॉग रीड होता है। राइट का मतलब है कि आप उसको बता रहे हो कि कितना करंट फ्लो होना है, राइट का मतलब आप उसे ये बता रहे हो कि कितना करंट फ्लो होना है। और रीड का मतलब ये है कि आप उसे ये बता रहे हो तो कि आपने ये रीड करना है कि कितना करंट आपको
यानी कि कितना करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। सर उधर करंट की बेसिस पे नहीं, और भी बहुत सारी जगहों पे हम एनालॉग रीड करता हूँ, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अभी। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसे कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने के बाद मैंने यहाँ पे किस पिन का यूज़ किया है, मैंने किस पिन का यूज़ किया है यहाँ पे, पिन नंबर A5, जो मेरी पिन जो है A5 उसका यूज़ किया ना। एक जंपर वायर और लेता हूँ, ये जंपर वायर मैंने ले लिया। इस जंपर वायर को मैं अपने आर्डिनो बोर्ड के अंदर पिन नंबर A5 में हुक करूँगा, पिन नंबर A5 में हुक करूँगा। आता हूँ इधर आके, ये A5 है, A5 में आकर इसे मैं लगा लूँगा, लगा दिया और अपने आर्डिनो बोर्ड को मैंने वापसी नीचे रख दिया। मैंने अपने आर्डिनो बोर्ड को वापसी नीचे रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कोड मेरा कंपाइल हो चुका है, एक बार फिर करता हूँ। अब मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। मैं जैसे ही इसे अपलोड करूँगा, अपलोड होने के बाद अब क्या करूँगा मैं, मेरा ये कोड जो है ये अपलोड हो रहा है, अपना सीरियल मॉनिटर में खोल लेता हूँ। अभी क्या हो रहा है आपके सामने देखो, वैल्यूज़ क्या आ रही है, 412, 381, 561, 872, 1023। अब ये ऑटोमेटिकली मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज़ जो है ये प्रिंट करता जा रहा है, जीरो से लेकर 1024 तक की, जो जीरो से लेकर 1023 तक की जो वैल्यूज़ उसको प्रिंट कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा देखो एक रजिस्टर जो है, रजिस्टर पहला रजिस्टर का जो फर्स्ट लैग है, उस फर्स्ट लैग के अंदर आप ये देख लो कि उस रेल के अंदर ना 5 वोल्टेज की जो ये कह लो कि लीड है, जो सॉरी जंप अप वायर है, वो कनेक्टेड है। मैं क्या करता हूँ, उसी रेल के अंदर जो मैंने A5 वाला जो मेरा ये जंपर वायर है, A5 वाला जो मेरा जंपर वायर है, इसका सेकंड एंड को मैं यहाँ पे आके लगा लेता हूँ। मैं जैसे ही डालता हूँ तो देखो उसकी वैल्यू क्या है, स्क्रीन पे प्रिंट हो रही है 10, 12, 10, 14, 10, 15, 10, 13, 10, 16। ये इतनी वैल्यू जो है ये इसको प्रिंट कर रहा है, इतनी वैल्यू जो है ये इसको प्रिंट कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इसी A5 को यहाँ से निकालता हूँ। निकालने के बाद मैं इसको उस जगह पे लगाता हूँ जहाँ पे मेरे रजिस्टर का सेकंड लैग है, जिस रेल में। जैसे ही मैंने लगाया देखो उसकी वैल्यू जो है वो फ़ौरन से डिक्रीज़ हो गई, इसकी वैल्यू फ़ौरन से डिक्रीज़ हो गई, 103, 435 उस तरीके से ये बता रही है मैं, यानी कि ये हमें बता रही है कि इस रजिस्टर में इतनी वैल्यू है, इस रजिस्टर में इतनी वैल्यू। में इसको GND में लगाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा, ग्राउंड में लगाने के बाद ना ये यूजुअली बंद हो जाता है, बट देखो अभी भी नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी ये बंद नहीं हो रहा। वाई, बिकॉज मैंने इसके हर रेल में लैग को डाल के बता दिया कि कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। अब क्या हुआ, मैंने इस पर देखो उसमें क्या नाम है, अपने वायर को अभी फ़िलहाल GND में लगा के रखा हुआ है, तो क्या हो रहा है, मेरी वैल्यू जो है वो 34 समथिंग हो रही है। अब दोबारा मेरी वैल्यू जो है वो 00 प्रिंट होना शुरू हो गई, 10, 23, 94। अब इसी तरीके से दोबारा मैं फर्स्ट रेल में से दोबारा लगाता हूँ, वैल्यू जो है वापसी बढ़ जाएगी, वैल्यू जो है वो वापसी बढ़ जाएगी, बढ़ गई। इसे निकालता हूँ, दूसरे लैग वाले पोर्शन पे लगाता हूँ जहाँ पे मेरा सेकंड लैग, यानी कि जहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर का सेकंड लैग है। वैल्यू जो है वो 200 में प्रिंट हो रही है, 255, 256, 257 यूजुअली इस तरीके का इसका वेरिएशन होता है। बट सेंस ये है कि करंट जो है वो ड्रॉ हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी बेसिस पे ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस रेल से कितना करंट जो है वो आर्डिनो में वो ड्रॉ हो रहा है, किस रेल से कितना करंट जो है वो आर्डिनो में ड्रॉ हो रहा है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये जो आपके सामने वैल्यू जो आ रही है ये करंट की वैल्यू नहीं है, ये जो आपके सामने वैल्यू आ रही है 1024 ये करंट की नहीं है। बिकॉज मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारा आर्डिनो जो है वो सिर्फ और सिर्फ, हमारा आर्डिनो सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट तक को सपोर्ट करता है। ठीक है, जो मेरे पास मॉडल जो है ऊनो, जो है ऊनो R3, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये कह लो कि 5 वोल्टेज तक को सपोर्ट करता है, सही है ना। और जो 5 वोल्टेज के लिए कह लो कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है डेट इज 1024, और जो बिल्कुल ज़ीरो पे जो यानी कि कह लो कि जो वैल्यू होती है डेट इज सिंपली ज़ीरो। और बीच में अगर कोई ये कह लो कि सेकंड रजिस्टर पे कोई वैल्यू आ रही है तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक एनीवेयर बिटवीन लेट्स से मे बी 255, 256, 250 से लेकर 278, 290 तक भी वो वैल्यू जाती है। ठीक है, ये सारा मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। अब आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे मिड पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब उसी स्लोप की बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे अपने आर्डिनो के थ्रू कि हमारा कितना करंट जो है, हमारा कितना करंट जो है वो कौन सी रेल में जा रहा है। फॉर इंस्टेंस ये रेल 1 है जिसमें आप ये कह लेंगे येलो वायर लगा हुआ है, 330 ओम वाला रजिस्टर है,
इसमें कितना ड्रॉ हो रहा है करंट, जहाँ पे इस रजिस्टर का सेकंड लेग ऐड हो रहा है और दूसरे रजिस्टर का फर्स्ट लेग कनेक्ट हो रहा है, उस रेल में कितना करंट ड्रॉ हो रहा है। ठीक इसी तरीके से जो हमारे बिल्कुल ये कह लो कि सेकंड लेग का जहाँ पे सेकंड रजिस्टर का सेकंड लेग जहाँ पे आके एंड हो रहा है, उस रेल के अंदर कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, वो आगे हम चल के ये कह लो कि वीडियो में देखेंगे 5 और 0 के दरमियान। ठीक है, 5 और 0 के दरमियान। सो दैट्स इट। Just in case if you have any kind of questions, so please feel free to reach me out as per your convenience. आप चाहे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, आप चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएवर जो प्रेफर्ड मेथड आप उसके जरिए मुझे रीच करें। डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी में आके आपने जो भी काम किया उसे शेयर करें, देख के अच्छा लगेगा कि आपकी क्या प्रोग्रेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे यू हैव अ ग्रेट डे।